समान हैं यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ। शिक्षा समझ संस्कारों की चाह है यहाँ, हर चुनौती आसान बनाए अल्फा संकुल विद्या का। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अल्फा विद्या संकुल। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट किया था, जो क्लास 10 का चैप्टर है 8 नंबर का, वो हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने क्या देखा था कि बेसिक इंट्रोडक्शन, इसमें जो आइडेंटिटी एंड जो रेशियोज आते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। पहले आज हम इस क्लास में एग्जाम्पल्स है वो सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में जो किया था वो आज रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें क्या था, रेशियो था टू साइड का, राइट एंगल ट्राइंगल का। ट्रिग्नोमेट्रिक किससे डील करता है, राइट एंगल ट्राइंगल से। तो इसमें जो टू साइड का रेशियो था, ये सब के हमने कुछ नाम दिए थे। इसमें से एक था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो अब ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि ए बी अपॉन ए सी होता है। अब कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, मतलब बी सी अपॉन ए सी होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए बी एंड बेस है बी सी। अब कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है बी सी अपॉन परपेंडिकुलर है ए बी। इसके बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा है, इसका मतलब क्या है कि हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेनस है हमारा AC एंड बेस है BC। इसके बाद आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है AC अपॉन बेस है AB। अब ये सारे जो रेशियोज है साइन थीटा, कोस थीटा, इसके कुछ रेसिप्रोकल है। तो क्या है, कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कोस थीटा। एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये सब जो है टर्मिनोलॉजी है, मतलब कि ये जो साइन थीटा, कोस थीटा और इसके जो रेसिप्रोकल है, ये सब है वो आज हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, इसमें इसका यूज होगा। तो आप ये सब एक बार रिवाइज कर लो। इसके बाद है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर में क्या है, गिवन 10a अपॉन 10a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। मतलब कि हमें गिवन है 10a इज इक्वल टू 4/3, तो ये एक टाइप का रेशियो गिवन है। बाकी के जो रेशियो है, मतलब कि साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, ये सब जो रेशियोज है वो हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे हम, पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी, हमें क्या बोला है कि एंगल ए को लेके बाकी सारे रेशियो को फाइंड करना है। मतलब ये जो एंगल ए है, इसका रेफरेंस लेके हमें परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस डिसाइड करने हैं। हाइपोटेनस तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर क्या है एंड बेस क्या है वो हमें देखना है। तो हमारा बेस क्या होगा, ये हमारा बेस होगा और ये होगा हमारा परपेंडिकुलर
और ये होगा हमारा हाइपोटेनस। हमें गिवन क्या है, 10a is equal to 4/3. So we know that टेन ए इज इक्वल टू 4/3। अब 10a का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब क्या होता है, 10a का मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10a इज इक्वल टू ऐसा होगा, 10a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा BC अपॉन बेस है AB। तो इज इक्वल टू क्या है हमें गिवन, 10a इज इक्वल टू 4/3। तो इस रेशियो को मैं ऐसे k के फॉर्म में लिखती हूँ। यहाँ पर ये k क्या है, वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर। हमें यहाँ पर जो रेशियो गिवन है 4/3, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो BC है इसकी लेंथ है और वो जो है वो 4 है और इस जो बेस है वो 3 है, ऐसा नहीं है। ये दोनों का रेशियो हमें गिवन है कि इसका रेशियो है वो 4/3 आता है। मतलब कि मैं k की जगह पर एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लूँ, मान लो कि मैंने 2 लिया, तो 4 × 2 एंड 3 × 2, ये 2 है, इसके इज इक्वल टू मैंने लिया है k। तो 4 2 जा कितना होता है 8 एंड 3 2 जा 6। तो असल में हमारी जो लेंथ होगी वो 8 होगी और 6 होगी। यहाँ पर जो 4/3 है वो तो रेशियो गिवन है, इसलिए हमने k को लिखा है। अब हमें पता है कि BC इज इक्वल टू होगा 4k एंड AB इज इक्वल टू होगा 3k। तो जो ये हाइपोटेनस है इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। अगर हमें साइन थीटा मतलब कि साइन A को फाइंड करना होगा तो हाइपोटेनस की वैल्यू तो हमें मालूम होनी चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले साइन A की वैल्यू फाइंड करने के लिए हाइपोटेनस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना होगा, तो जो पाइथागोरस का थियरम है इसको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरस का थियरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज प्लस बेस का स्क्वायर इसके इक्वल होता है। तो क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB की वैल्यू अब हमें पता है कि AB इज इक्वल टू क्या है 3k। तो क्या होगा 3k का स्क्वायर प्लस BC इज इक्वल टू होगा 4k का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 एंड k का स्क्वायर होगा प्लस 16 के स्क्वायर। दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 25 के स्क्वायर। तो AC हमारा क्या होगा, AC इज इक्वल टू 25 √25 के स्क्वायर। दैट मीन्स AC इज इक्वल टू होगा 5k। अब हमें किसकी वैल्यू मिल गई, AC की, जो हमारा है हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू है 4k, परपेंडिकुलर 3k एंड हाइपोटेनस की वैल्यू हमें मिली है 5k। अब एंगल A को लेके हमें साइन A को फाइंड करना है। तो साइन A इज इक्वल टू क्या होगा, साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस AC।
तो BC की वैल्यू क्या है 3K एंड AC की वैल्यू क्या है 5K। तो यहाँ पर K कट हो जाएगा, तो हमें साइन A इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3/5। इसके बाद आता है कोस A। कोस ए मतलब क्या होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है AB, तो AB अपॉन हाइपोटेनस AC। तो AB की वैल्यू कितनी है 4K अपॉन AC की वैल्यू कितनी है 5K। तो यहाँ से K कट हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा 4/5। इसके बाद 10A का रेशियो तो हमें गिवन है, तो 10A के बाद कौन सा रेशियो आता है कोट A। कोट A इज इक्वल टू क्या होता है कि जो 10A होगा उसका रेसिप्रोकल होता है कोट A। दैट मीन्स वी नो दैट कोट A इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए। हमें 10A की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पर पुट ऑन करेंगे। 10A की वैल्यू है गिवन 4/3, तो हमें आंसर मिलेगा 3/4। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पर सेक ए। सेक ए किसका रेसिप्रोकल है 1 अपॉन कोस ए। अब हमें यहाँ पर कोस ए की वैल्यू मालूम है, कोस ए इज इक्वल टू है 4/5, तो 1 अपॉन 4/5 मतलब कि सेक ए इज इक्वल टू आंसर आएगा 5/4। इसके बाद आता है कोसेक ए। कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। अब हमें पता है साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5 साइन ए की वैल्यू है। 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू है 3/5, तो हमें आंसर मिलेगा 5/3। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें हमें एक रेशियो गिवन था 10A इज इक्वल टू 4/3। इसको रेफरेंस लेके हमें बाकी के सारे रेशियो को फाइंड आउट करने थे। तो ये जो सारे थे वो हमारे बाकी के रेशियो थे। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 2 है वो थोड़ा सा लेंथी है, वो आपको मैं जब एक्सरसाइज नंबर 8.1 कराऊंगी तब इसमें मैं एग्जाम्पल 2 को भी समझाऊंगी। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 3। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C। मतलब कि राइट एंगल हमें कहाँ पर लेना है C जहाँ पर लिखते हैं वहाँ पर हमें राइट एंगल लेना है। इन विच AB इज इक्वल टू 29 यूनिट एंड BC इज इक्वल टू 21 यूनिट एंड एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा। मतलब कि जहाँ पर हमारा एंगल B आएगा वहाँ पर हमें लेना है थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कि हमारा जो ये राइट एंगल है ACB वो लेकर हमें ये दोनों एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ACB को ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल ACB। ये हमारा है राइट एंगल C। अब एंगल B को हमें थीटा लेना है, तो ये जो एंगल होगा हमारा B, इसको हम थीटा लेते हैं। अब क्या है AB इज इक्वल टू है 29, तो ये जो हाइपोटेनस होगा AB इज इक्वल टू गिवन है 29 यूनिट एंड BC इज इक्वल टू है 21, तो ये जो हमारा BC है बेस इज इक्वल टू क्या है 21 यूनिट।
ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है एंड ये हाइपोटेनस। तो हमें जब साइन थीटा को फाइंड करना हो, इसके लिए हमें किसकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी? परपेंडिकुलर की। वो तो हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, तो पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो वो कैसे करेंगे? पाइथागोरस का थ्योरम को यूज़ करके। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पहले हमें जो वैल्यू गिवन है इसको हम लिखते हैं। ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट, बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट। नाउ according to Pythagoras theorem, क्या होगा? हाइपोटेनस है हमारा ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है ए सी स्क्वायर। तो हमें पता है ए बी स्क्वायर की वैल्यू एंड बी सी स्क्वायर की वैल्यू। ए सी स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है, तो इसको हमें फाइंड करना है। तो क्या होगा यहाँ पर? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर होगा। दैट मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है? 29। 29 का स्क्वायर होगा और बी सी की वैल्यू है 21। 21 का स्क्वायर। दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर होगा 881 माइनस 441, 21 का स्क्वायर। अगर हमें यहाँ पर 29 का स्क्वायर 881 एंड जो 21 का स्क्वायर है 441 ऐसे नहीं करना हो, तो इसकी दूसरी भी मेथड है। ये जो है वो एक आइडेंटिटी थी, इसके जैसा है। आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? एक बार ए माइनस बी करेंगे और दूसरी बार ए प्लस बी करेंगे। ऐसी आइडेंटिटी आपने अर्लियर क्लास में स्टडी की है। तो यहाँ पर जो ए स्क्वायर है इसके इक्वल क्या है? 29 है, और जो बी स्क्वायर है इसके इक्वल क्या है? 21। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा? 29 माइनस 21 एंड यहाँ पर होगा 29 प्लस 21 होगा। तो 29 माइनस 21 8 एंड 29 प्लस 21 करोगे तो आएगा 50। तो यहाँ पर आएगा 8 मल्टीप्लाई 50, तो आंसर हमें मिलेगा 400। अगर आप ऐसा करोगे 29 का स्क्वायर लिखोगे और 21 का स्क्वायर लिखोगे तो आंसर हमें ऐसा मिलेगा। अब जो 881 है इसमें से आप 441 को माइनस करोगे तो हमें आंसर मिलेगा 400। तो क्या होगा? That means AC square is equal to under root 400। तो AC is equal to क्या होगा? 400 है, वो किसका स्क्वायर है? 20 का। तो AC is equal to हमें मिलेगा 20 यूनिट। अब हमें AC की वैल्यू मिल गई है। यहाँ पर AC इज इक्वल टू क्या मिला? 20 यूनिट। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको सोल्व करने के लिए हमें किसकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी? कोस थीटा की एंड साइन थीटा की वैल्यू की। तो हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये एंगल जो बी है इसको हमने थीटा लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इसका परपेंडिकुलर होगा और ये इसका बेस होगा और यहाँ पर हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? AC अपॉन हाइपोटेनस है AB। तो AC की वैल्यू क्या है? AC की वैल्यू है 20 एंड AB की वैल्यू 29। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। ये जो थीटा है इसके अकॉर्डिंग बेस है BC अपॉन हाइपोटेनस AB।
BC अपॉन हाइपोटेनस AB। BC की वैल्यू कितनी है 21 यूनिट एंड AB इज इक्वल टू है 29। तो हमें कोस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू मिल गई है। अब हमें सोल्व क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहला है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू हमें मिली है यहाँ पर 21 अपॉन 29, तो इसका स्क्वायर होगा। और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिली है 20 अपॉन 29, तो इसका स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है इसका, इसलिए यहाँ पर आएगा 29। ये 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400, और 29 का स्क्वायर क्या होगा 881। तो 441 प्लस 400 करोगे आप तो आंसर आएगा 881 डिवाइड बाय 881 इज इक्वल टू आएगा आंसर 1। तो हमारा जो पहला एक्सप्रेशन है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आएगा 1। इसके बाद हमें दूसरा एक्सप्रेशन गिवन है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 21 बाई 29, इसका स्क्वायर होगा। और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 20 अपॉन 29, उसका स्क्वायर होगा। 29 का स्क्वायर ऐसे होगा। इसके बाद 21 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर क्या है 441 माइनस 20 का स्क्वायर है 400, और 29 का स्क्वायर है 881। 441 माइनस 400 होगा तो आंसर आएगा 41 अपॉन 881। तो ये जो हमारा दूसरा एक्सप्रेशन है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41 अपॉन 881। तो ये दूसरा जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमें इतनी मिलेगी। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी, और कैसे सोल्व हुआ है वो देख लो। फुल बोर्ड આવી જાય કરો। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला है आपको, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC एग्जाम्पल नंबर 4 इन a right angle triangle ABC। राइट एंगल कहाँ पर है, राइट एंगल एट B if tan A is equal to 1 then verify that 2 sin A into cos A is equal to 1। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, आपको
जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें क्या बोला है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, मतलब कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, इसमें राइट एंगल कहाँ पर है, तो B है, वहाँ पर है राइट एंगल। और हमें यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है 10A इज इक्वल टू 1, मतलब रेशियो है 10A, इसकी वैल्यू हमें दे दी है 1। तो हमें वेरीफाई करना है कि 2 sin A इंटू कोस A इज इक्वल टू 1 होगा। तो अब हम पहले क्या करेंगे, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा ABC, अब हमें यहाँ पर गिवन क्या है, 10A इज इक्वल टू 1, मतलब कि 10A जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है वो है 1, वो हमें गिवन है। वी नो दैट 10A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या बोला है कि A को कंसिडर करना है। A है, जो एंगल A है, इसको लेकर हमें बाकी के सारे वैल्यू, मतलब कि परपेंडिकुलर क्या है एंड बेस क्या है, वो डिसाइड करना है। तो यहाँ पर मैंने एंगल A यहाँ पर लिया है, तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ पर होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पर होगा बेस, और ये हमारा हाइपोटेनस होगा। तो 10A इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अब हमारा क्या है, BC, एंड बेस है हमारा AB। इसका रेशियो हमें गिवन है 1। तो इसका मतलब क्या होगा, BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1 है, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 1। तो हमें जो ये BC है एंड जो ये AB है, इसकी वैल्यू मिल गई है, क्या होगी, 1 होगी। लेकिन जो ये हाइपोटेनस है AC, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो वो हमें फाइंड करनी होगी। और वो हम कैसे करेंगे, आगे के जो एग्जाम्पल किए थे इसमें किया ही था कि पाइथागोरस का थियरम को यूज करके। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम, क्या होगा, AC स्क्वेयर इज इक्वल टू BC स्क्वेयर प्लस AB स्क्वेयर। दैट मीन्स AC स्क्वेयर इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर AB की वैल्यू है 1, इसका भी स्क्वायर होगा। दैट मीन्स AC इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस 1। दैट मीन्स AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब हमें AC की वैल्यू मिल गई है अंडर रूट 2। अब जो ये हमें प्रूव करना है 2 sin A इंटू कोस ए इज इक्वल टू 1, इसके लिए हमें पहले क्या फाइंड करनी होगी, sin A एंड कोस A की वैल्यू। तो sin A इज इक्वल टू क्या होगा, sin A इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा है BC अपॉन हाइपोटेनस है AC। BC की वैल्यू कितनी है 1 एंड AC की हमें कितनी मिली है अंडर रूट 2। कोस की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, कोस A इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है AB, बेस है AB अपॉन हाइपोटेनस AC। तो AB की वैल्यू हमें पता है 1 एंड AC की वैल्यू हमें मिली है अंडर रूट 2। तो साइन A इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 अपॉन अंडर रूट 2 एंड कोस A इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब जो ये वैल्यू है वो हम इसमें पुट ऑन करते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, 2 sin A इंटू कोस A, एंड राइट हैंड साइड में क्या है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 sin A इंटू कोस A। साइन A की वैल्यू हमें क्या मिली है 1 अपॉन अंडर रूट 2 एंड कोस A की वैल्यू मिली है हमें अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, आंसर क्या हो जाएगा 2। तो 1 अपॉन 2, तो ये 2 कट हो जाएगा
और हमें मिल जाएगा 1, जो कि हमारी राइट हैंड साइड पे है। तो क्या हुआ, दैट मीन्स ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब कि जो ये 2 साइन ए इंटू कोस है, इसकी वैल्यू 1 है, ये है वो 1 के इक्वल है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। आप उसे अच्छे से देख लो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, इन ट्रायंगल OPQ right angle at P, OP is equal to 7 centimeter and OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. Then determine the value of sin Q and cos Q. cos Q एंड sin Q की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। यहाँ पर क्या बोला है, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, मतलब कि जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल OPQ, इसमें राइट एंगल है P पर एंड OP इज इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर हमें साइड की जो वैल्यू है वो गिवन नहीं है, लेकिन जो साइड का डिफरेंस है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमारा ट्राइंगल कैसा बनेगा, हमें कहाँ पर राइट एंगल लेना है, तो यहाँ पर हमें राइट एंगल लेना है P को हमें राइट एंगल लेना है। तो हमारा ये ट्राइंगल है, ऐसा बनेगा OPQ। अब यहाँ पर साइन Q की वैल्यू लेनी है, तो हम Q है इस एंगल को रेफरेंस लेंगे और डिसाइड करेंगे कि इसका परपेंडिकुलर क्या है एंड बेस क्या है। तो इसका बेस होगा ये PQ इसका बेस होगा एंड PO इसका परपेंडिकुलर होगा और ये होगा हाइपोटेनस। अब हमें यहाँ पर गिवन है OP की वैल्यू, OP की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू है 1। हमें क्या गिवन है, तो OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो पहले हमें जो गिवन है वो लिखते हैं, OP इज इक्वल टू क्या है 7 सेंटीमीटर एंड OQ इज माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अब क्या होगा यहाँ पर, OQ इज इक्वल टू क्या होगा, PQ है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, उसको हम राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोर्ट कर देंगे, तो वो क्या होगा 1 प्लस PQ हो जाएगा। दैट मीन्स OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ। अब हमें सिर्फ एक साइड की वैल्यू ही पता है और दूसरी 2 साइड की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन साइन Q को फाइंड करने के लिए हमें परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस दोनों की वैल्यू चाहिए और कोस की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेस एंड हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो पाइथागोरस का थियरम है इसका यूज करके ये दोनों साइड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम,
यहाँ पर हाइपोटेनस है ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओ पी का स्क्वायर प्लस बेस पी क्यू का स्क्वायर। अब ओ क्यू की वैल्यू हमें पता है, ओ क्यू इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस पी क्यू, तो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी की वैल्यू क्या है 7, तो क्या होगा 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब जो ये 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर है इसको कैसे लिखूंगी मैं 1 प्लस 2 पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होगा 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब ये जो है 1 प्लस 2 पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर वो कहाँ से आता है, तो ऐसी एक हमारी आइडेंटिटी है a प्लस बी उसका स्क्वायर, तो ऐसा होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a इज इक्वल टू है 1 एंड b इज इक्वल टू है पी क्यू, तो a इज इक्वल टू है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू बी इज इक्वल टू है हमारा पी क्यू, यहाँ पर b का स्क्वायर होगा पी क्यू का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस 2 पी क्यू होगा प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो ऐसे हमारा 1 प्लस पी क्यू होल का स्क्वायर होता है वो ऐसे आ जाएगा 1 प्लस 2 पी क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब दोनों साइड पी क्यू स्क्वायर है पी क्यू स्क्वायर, तो ये दोनों यहाँ से कट हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49। अब 1 है इसको मैं राइट हैंड साइड पे लिखूँ तो क्या होगा 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49 माइनस 1, दैट मीन्स 2 पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 49 माइनस 1 48, that means PQ is equal to 48 by 2, that means PQ is equal to 24 सेंटीमीटर। तो हमें अब क्या मिल गई PQ की वैल्यू, PQ की वैल्यू कितनी मिली है 24 सेंटीमीटर। अब जो ये है OQ की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो इक्वेशन है OQ इज इक्वल टू 1 अपॉन PQ, इसमें हम PQ की वैल्यू पुट ऑन कर देंगे तो हमें OQ की वैल्यू मिल जाएगी। OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ इज इक्वल टू 24, दैट मीन्स OQ इज इक्वल टू होगा 25 सेंटीमीटर। अब हमें हाइपोटेनस OQ की वैल्यू मिल गई है 25 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू मिल गई है 24 सेंटीमीटर एंड OP की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, वो हमें गिवन है। अब हम फाइंड कर सकते हैं साइन Q एंड कोस Q की वैल्यू। अब साइन Q इज इक्वल टू क्या होगा, साइन Q इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारा परपेंडिकुलर है OP अपॉन हाइपोटेनस है OQ। OP इज इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर एंड OQ इज इक्वल टू है 25 सेंटीमीटर। तो हमें जो साइन Q की वैल्यू मिली है वो है 7/25। इसके बाद कोस Q इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा है PQ एंड हाइपोटेनस है हमारा OQ। तो PQ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर एंड OQ की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो cos Q इज इक्वल टू हमें क्या मिला 24/25। तो जो हमारा एग्जाम्पल था इसमें हमें बोला था कि साइन Q एंड cos Q की वैल्यू को फाइंड करना है, तो वो हमें यहाँ पर मिल गई है।
तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। आप इसे देख लो एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।